द ट्रीज। टुडे वी आर स्टार्टिंग द ट्रीज पोएम क्लास 10th। इसकी जो पोइटेस हैं एड्रिन रिच। जो एड्रिन रिच हैं ये यूएसए में इनका वॉन हुआ था 1929। और ये ऑथर भी थी और इनकी 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोएम्स, इनकी 20 पोएम्स भी थी। इट हैज़ बीन कॉल्ड फेमिनिस्ट एंड रेडिकल पोइट। तो ये एक रेडिकल पोइट थी जिसका मतलब होता है कि ये जो मैन और वीमेन के बीच के जो इक्वल राइट्स थे उनके लिए ये आवाज़ उठाती थी। मतलब वीमेंस की कंडीशन के बारे में ये बताती थी। इस पोएम में इन्होंने मैन और वीमेन के जो डिफरेंस है, वुमेन्स के जो डिफरेंस है उनके बारे में इस पोएम में इन्होंने बताया है। बेसिकली वैसे तो देखने में ये ट्रीज़ एक फॉरेस्ट की तरह लगते हैं। ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर ट्रीज और फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि वीमेंस की उन दिनों में क्या कंडीशन थी, क्या हालत थी। तो अभी हम अपनी पोएम स्टार्ट करेंगे। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो इस पोएम में हम बात कर रहे हैं कि ये जो ट्रीज़ हैं वो मूव करेंगे, मूव इनटू द फॉरेस्ट की तरफ। ये जो हमारे घरों के अंदर जो ट्रीज़ हैं वो फॉरेस्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। और जो फॉरेस्ट है अगर वहाँ पर ट्रीज़ नहीं होंगे तो कैसा हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा, बिल्कुल खाली हो जाएगा। यहाँ पर पोइटेस ने ये बताया है इनडायरेक्ट वे कि जो हमारे घरों में जो वीमेंस हैं अगर वो बाहर नहीं जाएंगी तो इनके बिना जो संसार है वो कैसा हो जाएगा? एकदम एम्प्टी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पोएम वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड। अब इस पोएम में बता रहे हैं कि जब फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज नहीं होंगे तो वहाँ पर कोई भी बर्ड वहाँ पर नहीं बैठेगी ट्रीज़ के ऊपर, और कोई भी इंसेक्ट ट्रीज़ के पीछे हाइड नहीं होंगे। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। जैसा कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे फॉरेस्ट होते हैं तो उसमें से जो शैडो आ रही होती है सन की, तो अगर ट्रीज नहीं होंगे तो वो शैडो भी ज़मीन पर अर्थ तक नहीं आ पाएगी। जैसे कि टाइडल इफ़ेक्ट होता है। टाइडल इफ़ेक्ट में बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं, उसके बीच में से उनके जगह जगह से सन की जो लाइट होती है, सन की जो रोशनी होती है वो आ रही होती है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। जैसा कि हम देख रहे हैं कि उस टाइम पर क्या होता था कि जो फॉरेस्ट पूरे ही एम्प्टी हो चुके होते थे। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। और जो ट्रीज थे वो भी एकदम खाली खाली थे। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो वीमेंस थी उनको घरों के अंदर महिलाएं थी, उनको जो पोइटेस है वो बरांडा में बैठी हुई है और जो डोर्स हैं वो भी ओपन है और वो एक बड़ा सा लेटर्स वो लिख रही हैं। इन विच आई स्केयरली मैंसन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। उसमें ये वो मेंशन कर रही हैं कि जो ट्रीज़ हैं वो हाउस से फॉरेस्ट में जा रहे हैं। द नाइट इज़ फ्रेश एंड द होल मून शाइनिस। और जो नाइट है ये बहुत ही फ्रेश है और पूरा मून, जो आज मून है वो भी पूरा शाइनिंग कर रहा है। इन द स्काई स्टिल ओपन। और जो स्काई है वो भी पूरा ओपन है, पूरा खुला हुआ है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइचन। जो स्मेल है लीव्स की, तो यहाँ पे इसका मतलब है, लाइचन का मतलब है इज़ लाइक अ वॉइस विच इज़ येलिंग एंड एक्सप्रेसिंग डिज़ायर फॉर फ्रीडम। तो ये सारे जो लीव्स हैं तो वो क्या, उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए लीव्स को और ट्रीज़ को।
द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचेंस, जो उनकी स्मेल है लीव्स की, और जो उनको भी फ्रीडम मिलनी चाहिए। स्टिल रीच लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, और ये जो उनकी जो आवाज़ें हैं, उनकी जो आवाज़ है वो सारी सोसाइटी में जानी चाहिए। वो भी बाहर निकलकर जाना चाहती हैं और कुछ अच्छा करना चाहती हैं। वो ये जो पूरा होल बर्ड है, मतलब ये पूरे घर में रहती हैं, और ये इस घर में रहने पर, इनको चार दीवारी के अंदर रहने पर घुटन फील होती है। तो इसलिए ये भी अपने राइट्स की डिमांड कर रही हैं, और ये भी फ्री होकर रहना चाहती हैं और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहती हैं। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, विश टुमारो विल बी साइलेंट, लिशन द ग्लास इज ब्रेकिंग, ट्रीज आर स्टम्बलिंग फ्रॉम into the night, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, the pieces place now the crown of the tallest oak। तो यहाँ पर जो पोइटेस हैं वो ये कहना चाह रही हैं कि जो उनका हेड है, आज उनके हेड से मतलब उनको थोड़ी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। विस्पर्स का मतलब है धीरे धीरे बोलना, स्लोली बोलना। विश टुमारो विल बी साइलेंट, ये जो आज कल ये आवाज़ें हो रही हैं विस्पर्स की, लोग आपस में चुप चुप कर बातें कर रहे हैं, ये कल तक साइलेंट हो जाएंगी। दैट मीन्स, इसका मतलब यह है कि वीमेंस को, लड़कियों को घर से बाहर जाने देना चाहिए या नहीं जाने देना चाहिए। तो कल, ये सिर्फ आज का ही टॉपिक है, आज तक ही चलेगा, और कल के बाद में ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, और वो क्या सुन रही है, देखो गिलास टूट रहा है। ये जो जंजीरें हैं, ये जो कस्टम्स हैं, जो रीति रिवाजें वीमेंस के ऊपर लगा दी जाती थी, तो ये सब कुछ आज टूट रहा है। ट्रीज आर स्टम्बलिंग टू फॉरवर्ड्स इनटू द नाइट्स, और ट्रीज आज एकदम फ्री होकर रहना चाहते हैं। द वाइंड्स रश मीट देम, और हवा भी आज उनसे मिलना चाह रही है। जैसे गर्ल्स इस वर्ल्ड में जाएंगी तो पूरा वर्ल्ड उनका वेलकम करेगा। जैसा कि हम देखते हैं कि गर्ल्स, वीमेंस आजकल डिफरेंट एरिया में, लाइक कंपनी, अदर ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स, सब में अपना अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और एजुकेशन में, लाइक दिस गेम्स में, इस तरीके से गर्ल्स अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। द मून इज़ ब्रोकिंग लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लो नाउ इन द क्रॉन ऑफ द टॉलेस्ट ऑक। और यहाँ पर जो पोइटेस हैं वो बताने की कोशिश कर रही हैं कि जो मून है, तो मून के भी टुकड़े हो चुके होते हैं, टुकड़े हो चुके हैं लाइक दिस, जैसे कि मिरर। तो जो ओक ट्री होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और जो मून की जो लाइट होती है, तो वो उसमें ओक ट्री ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मून के पीसेस टूटकर और उनका क्रॉन बन गया हो। जहाँ पर टॉलेस्ट ओक के ऊपर क्राउन, यस, तो वहाँ पर क्राउन बन गया हो। जो मून में ओक ट्री ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि ओक ट्री के ऊपर मून का क्राउन बन गया हो, मुकुट, मतलब लाइक दिस, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं मुकुट वगैरह। इस तरीके से ओक ट्री आज वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वीमेंस के ऊपर, आज वो सारी ख़त्म हो गई हैं और वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। इसमें कुछ हमारे ग्लोसी वर्ड्स हैं लाइक दिस, जैसे टू डिसेंगिश देमसेल्फ्स, दैट मीन्स टू सेपरेट देमसेल्फ, अलग कर देना। स्ट्रेन, मेक एफर्ट्स टू मूव, मतलब बाहर जाने के लिए एफर्ट्स लगाना, कोशिश करना। बॉज का ब्रांच, उसकी जैसे ट्रीज़ होती हैं, ट्रीज़ की टहनियाँ होती हैं। शिफ्लिंग्स, मूविंग रिपीटेडली फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर, एक जगह से दूसरी पोजीशन पर मूव करना। और लिचेन यहाँ पर मतलब है क्रिस्टी पेचिस, वुशी ग्रोथ, द ट्री स्ट्रेंग्स वेयर द ग्राउंड फॉर्म्ड एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गा। जैसे कि कुछ ट्रीज़ होते हैं बुशी, मतलब काफ़ी सारी उन पर पत्तियाँ होती हैं ट्रीज़ पर, ट्रीज़ की मतलब ट्रंक्स होती हैं, टहनियाँ होती हैं। और एसोसिएशन मतलब एक ऐसा फॉर्म मतलब एक रूप ऐसा होता है उसका ट्रीज़ का, जिसमें फंगस या एल्गा वगैरह
लग जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द लिचेन। तो ये थे हमारे ग्लोसी वर्ड्स। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू। All nights the roots work, the disengage themselves from the cracks in the veranda floor, the leaves strand towards the glass, small twigs, stiff and agitation, long cramped boughs swings under the roof like newly discharged patient, half dust moving to the clinic doors। इस पोइम में आप बता रहे हैं कि ऑल नाइट्स रूट्स वर्क, ये जो रूट्स हैं पूरी पूरी रात वर्क करती हैं और ये वर्क कर कर डिसेंडेंस देमसेल्फ द क्रैक्स, जो पुराने घर होते हैं, पुराने खंडर होते हैं, तो उसमें क्रैक आ जाते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं दीवार को क्रैक कर कर तोड़कर बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। हम देखते हैं जो पुराने खंडर होते हैं, पुराने घर होते हैं, उसमें दरारें आना शुरू हो जाती हैं। इन द वरांडा फ्लोर, जो वरांडा जो बाहर की साइड का फ्लोर होता है, उसमें से काफ़ी लंबे लंबे ट्रीज निकलना वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारे घर की महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो उनसे कुछ बड़ी गर्ल्स हैं, तो वो सब सारी रीति रिवाजों को तोड़कर वो घर से बाहर निकलना चाहते हैं। लाइक दिस द लीव्स स्टैंड टुवर्ड्स द ग्लास, कि वो जो घर के जो खिड़कियां हैं, जो कांच है, उसको तोड़कर उनकी जो डालियां हैं, उनकी जो बंचेज हैं, वो सब वहाँ से बाहर निकलना चाहती हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ एक्सक्रिएशन, जो छोटे छोटे सी उनमें से लीव्स हैं, छोटे छोटे सी स्टेम्स हैं, वो सब बाहर निकलना चाहते हैं और जो खंडर हैं, जो दीवारें हैं, उनसे बाहर निकलना वो चाहते हैं। लॉन्ग क्रैम्ड बोज सिफलिंग अंडर द रूफ्स, जो उनके लंबे क्रैम्स हैं, वो सब रूफ के बाहर निकलना चाहते हैं। छतों के ऊपर ट्रीज होते हैं, वो सब निकल जाते हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, वो सब ऐसे करते हैं कि जैसे कि कोई क्लिनिक में जाता है और जो पेशेंट अभी तक ठीक भी नहीं हुआ होता है, तो वो ऐसे कह देता है कि जी भी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाफ डोज्ड मूविंग, और वो आधा ठीक होता है और फिर भी वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। टू द क्लिनिक डोर, क्लिनिक की डोर से बाहर जाने की सोचता है। क्यों सोचता है? क्योंकि उसको वहाँ पर घुटन हो रही होती है। इसी तरीके से पोइटिस इसमें ये बताती है कि जो वीमेंस हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी दिन रात ये वर्क कर रही होती हैं कि उनको किस तरह से घर के बाहर जाएं, किस तरीके से वो अपना बाहर जाकर अपना परफॉर्मेंस दें। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, whole moon shines in the sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. तो यहाँ पर जो पोइटिस हैं, अभी वो बरांडा में बैठी हुई होती हैं और उन्होंने अपने जो रूम है जहाँ पर वो रहती हैं, उन्होंने उसको अपने डोर को ओपन कर रखा है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और वो एक लेटर लिख रही होती हैं। इन विच आई स्केरली मेंशन इन डिपार्चर, और वो इसको उसमें मेंशन कर रही होती हैं। ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, फॉरेस्ट से लेके हाउस तक ये सारी चीज़ें उसमें वो डिपार्चर कर रही